हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमने लास्ट वीक में 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स इस लेसन को हमने पढ़ा और समझा। इस लेसन में कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है। उसमें से हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 6 क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम ये जो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसे हम वर्कबुक में भी सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले हम लोग पूरे 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम वर्कबुक में उसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पूरे 6 तक हमने क्या पढ़ा इसको हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश। इसमें हमने तारा के 4 फेज देखे थे, हैप्पी वाला पिक्चर, सैड वाला पिक्चर, एंग्री वाला एंड स्कैर्ड। इस पर हमने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। उसमें से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि व्हेन डू यू फील, यानी आप कब क्या फील करते हो। हैप्पी कब फील करते हो, सैड कब फील करते हो, एंग्री कब फील करते हो और स्कैर्ड कब फील करते हो। इसके बाद बी में उसमें आपने मुझे लिखकर भी दिखा, सेंटेंस में बनाए थे, हैप्पी वाला, सैड वाला, एंग्री वाला और स्कैर्ड वाला। उसके बाद में बी में आपने व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील, यानी जब आप हैप्पी होते हो तब आप आप जब हैप्पी होते हो तब आप क्या करते हो, और जब आप सैड होते हो तब आप क्या करते हो, एंग्री और स्कैर्ड होते हो तब आप क्या करते हो। ओके, तो इसके भी आपने मुझे कुछ सेंटेंस लिखकर बताए थे। उसके बाद सी वाला था इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर, यानी जब आप सैड होते हो, एंग्री होते हो, स्कैर्ड होते हो तब आप अपना दुख, अपना गुस्सा और अपना डर भगाने के लिए क्या करते हो। इसमें आपने सॉल्व करके मुझे सेंटेंस बनाकर दिखाए थे। उसके बाद डी में हमने देखा था कि व्हाट कैन यू डू टू मेक अदर्स हैप्पी और टू मेक अदर्स फील बेटर, यानी आप दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को बेटर फील कराने के लिए क्या क्या करते हो। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड गुड हैंड राइटिंग। बच्चों, आपको मैंने ये बोर्ड बताया था और कहा था इसमें कैपिटल ए, स्मॉल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल जेड तक लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स। तो आपकी तो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस ले चुके थे 5th में, और अभी भी आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से लिखकर दिखाया है। गुड बच्चों, ऐसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और मुझे अच्छे से लिखकर दिखाओ। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द राइट वर्ड्स, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्सेशन गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर दिख रहे हैं और पिक्चर देखने के बाद में यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन क्या कन्वर्सेशन कर रहा है। इसमें पहला लिखा था यहाँ पर प्लीज़ डोंट मेंशन इट, यानी जब हम बोलते हैं कृपया इसका प्लीज़ डोंट मेंशन इट, यानी कृपया इसका उल्लेख न करो। हम किसी का कोई काम करते हैं और कोई हमें थैंक यू सो मच बोलता है या थैंक यू बोलता है तो हम कहते हैं ना प्लीज़ डोंट मेंशन इट, प्लीज़ ऐसा मत कहो। हाँ, उस वक्त हम लोग, यानी कोई हमें थैंक यू सो मच बोलता है, थैंक यू बोलता है तो हम प्लीज़ डोंट मेंशन इट, कोई बड़ा है उसके लिए हम लोग यह वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आई एम सो सॉरी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम कहते हैं ना आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब हम आई एम सो सॉरी का यूज़ करते हैं, कब? जब हमसे गलती होती है तब। उसके बाद थर्ड था एक्सक्यूज़ मी, यानी मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करे। ये हम एक्सक्यूज़ मी कब कहते हैं? जब हमें किसी का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना हो, किसी का हमारे ओर ध्यान नहीं है, हमें उससे कुछ पूछना हो तो हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, यानी उस वक्त हम एक्सक्यूज़ मी शब्द का यूज़ करते हैं। उसके बाद था माय प्लेजर, ये हम कब बोलते हैं? जब कोई हमें थैंक यू कहता है, धन्यवाद कहता है। आपका भी कोई फ्रेंड आपको धन्यवाद थैंक यू कहता है तो आप कहते हो ना इट्स ऑल राइट, या फिर माय प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है या मुझे खुशी हुई ऐसा करने से। यानी यहाँ पर प्लीज़ डोंट मेंशन इट, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी एंड माय प्लेजर, यह वर्ड्स का यूज़ कब कब क्या क्या करना चाहिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4, एनी नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम पेयर्स ऑफ ग्रुप्स, वन पर्सन सेज एनी नंबर
फ्रॉम 1 to 10,000 अदर नेम सुटेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉर द नंबर। इसमें हमने देखा था कि तारा और तारा के जो फ्रेंड्स है वह ये फ़न कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो तारा ने एक नंबर लिया और बाकी फ्रेंड उसी नंबर को लेकर जो उस पर सुटेबल ऑब्जेक्ट्स है वह बता रहे हैं। जैसे तारा ने 5 लिया था तो तारा के जो फ्रेंड है उसने क्या कहा, 5 फिंगर। दूसरे ने कहा, बिट्टू ने 5 बॉल्स। तीसरे मिट्टू ने कहा था 5 ग्रीन चिलीज। टोटोन ने कहा था 5 बोन्स। पैडी ने कहा था 5 बिस्किट्स एंड मिया ने कहा था 5 लिटिल माइस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम छोटे यानी 1 से लेकर तो 10,000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक नंबर हम बोल सकते हैं। और उस नंबर को जो सुटेबल ऑब्जेक्ट्स है वह आगे वाला आपका फ्रेंड या जो आपके साथ गेम खेल रहा है वह आगे के नंबर उस सुटेबल ऑब्जेक्ट्स लेकर उस नंबर को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि तारा ने 999 बड़ा नंबर लिया। ठीक है, तो जो उसकी फ्रेंड थी यहाँ पर कुक्कू, उसने कहा 999 फुट स्टेप्स। बिट्टू ने कहा था 999 स्टार्स। मिट्टू ने कहा था 999 सीड्स। और जो ये टोटो था यह उदास था क्योंकि उसको पता था कि 999 बोन्स नहीं होते, इसलिए वो चुप था। उसके बाद पैडी था, पैडी ने कहा था 999 बाइक्स। और जो मिया था उसने कहा था 999 लिटिल माइस। यानी इस तरह से यहाँ पर पहले तारा ने छोटा नंबर लिया था 5, उसके बाद उसने बड़ा नंबर लिया 999। उसके बाकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उस नंबर पर सुटेबल ऑब्जेक्ट्स लगाकर उस गेम को कंटिन्यू किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। 1 word to fit them all. Choose at least 3 words from the box and think of something that fits them all. Write down the meaningful phrase you have made. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको बोला था कि हमें ये जो बॉक्स दिख रहा है पिंक कलर का, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स में से 3 वर्ड्स लेने थे और 3 वर्ड्स लेकर जो जिसमें मीनिंगफुल फ्रेजेस तैयार होता है, ऐसे हमें इस बॉक्स में से 3 वर्ड्स लेने थे और एक मीनिंगफुल फ्रेज तैयार करना था। जैसे यहाँ पर तारा ने अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट फिश, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट, है ना, यानी सॉफ्ट लिटिल वायलेट। उसने इस बॉक्स में से सॉफ्ट लिटिल वायलेट यह 3 वर्ड्स लिया और उसने क्या सेंटेंस बनाया, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट फिश। एक सॉफ्ट नरम, लिटिल यानी छोटी, वायलेट बैंगनी कलर की क्या है, फिश है। उसने ऐसा सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो जो उसकी फ्रेंड है दूसरी वो क्या कह रही है, और सॉफ्ट लिटिल वायलेट बर्ड। उसने बर्ड कहा, तारा ने फिश कहा, उसने बर्ड कहा। फिर उसी को लेकर आगे में उसके फ्रेंड बिट्टू ने क्या कहा, अ फ्लावर। और पैडी ने कहा अ कैट। और जो टोटो था उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और जो तोता था मिट्टू ने कहा अ स्नेल। और मिया ने कहा अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट टॉय माउस। उसने टॉय माउस कहा, है ना, खिलौना माउस वाला चूहे का। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं टॉल, शॉर्ट, लिटिल, तो बच्चों मैंने आपको आपके जो ग्रुप है, हमारा 6th A का जो ग्रुप है इंग्लिश का, उस इंग्लिश के आपको मैंने इसमें के जो वर्ड्स है उसका मैंने आपको हिंदी में अर्थ लिखकर भेजी थी। टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी नाटा छोटा, है ना, और लिटिल यानी छोटा। तो आपको मैंने ये जो वर्ड्स है इसके अर्थ हिंदी में अर्थ बताए हैं, जिससे कि आप कोई भी आराम से 3 वर्ड्स लेकर सेंटेंस बना सकते हो मीनिंगफुल। जैसे हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले आपको जो मैंने हिंदी में लिखा के दी आप हिंदी में सोच सकते हो। जैसे आपने सोचा कि जैसे टॉल को लेकर आप एक हिंदी में सोच सकते हो कि टॉल यानी क्या होता है, लंबा। तो हम बोल सकते हैं लंबा या लंबी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक लंबी पतली सुंदर लड़की। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे, हमको पता है कि एक यानी अ होता है, फिर लंबी, टॉल के लिए लंबी लगाते हैं ना, टॉल यानी लंबा लंबी। उसके बाद में पतली यानी पतली को हम लोग क्या बोलते हैं, थीन, है ना, थीन में मैंने पतली लिखाई हूँ, थीन यानी पतली। ठीक है, उसके बाद में ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है। तो और टॉल, थीन, ब्यूटीफुल हम लोग एक लड़की को बोल देंगे। ठीक है, और टॉल, थीन, ब्यूटीफुल
गर्ल, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा हम और सोच सकते हैं हिंदी में कि जैसे येलो को लेकर कि येलो यानी पीला, ठीक है, पीला रसीला स्वादिष्ट आम, ठीक है, तो येलो यानी पीला, और येलो रसीले को क्या बोलते हैं, जूसी, है ना, जूसी, और येलो जूसी टेस्टी यानी स्वादिष्ट, है ना, मैंगो, और येलो जूसी टेस्टी मैंगो, हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। और एक थर्ड ले लेते हैं, जैसे गोल्डन पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, गोल्डन यानी क्या होता है, सुनहरा या सुनहरी, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सुनहरी चमकदार छोटी मछली, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको कि अ गोल्डन शाइनी स्मॉल फिश, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर हिंदी के जो वर्ड्स थे उसके जरिए आपने इंग्लिश में पहले हिंदी के छोटे सेंटेंस बनाओ 3 वर्ड्स लेकर, और फिर इंग्लिश में उसका अर्थ क्या होता है देखो, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, और आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर मुझे भेज सकते हो। ओके, ये समझ में आया सबको ये? इसकी प्रैक्टिस हम और एक बार करेंगे अपनी वर्कबुक में। ओके बच्चों, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सैटरडे को देखा था। इसमें क्या बोलता है, 5 बिगिनिंग बट 1 एंड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 7 चूज आर ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एज द एंड। इनेक्ट द फ्रेज then use it to frame different sentences. Enact the sentence, write down any 5 of them. यहाँ पर हमने देखा था कि जो तारा है और तारा के जो फ्रेंड्स है यह गेम खेल रहे हैं, फन कर रहे हैं। जो यहाँ पर हमें येलो बॉक्स में दिख रहा है, रीडिंग, स्माइलिंग, ड्राइंग, स्विमिंग इन अ टैंक, क्राइंग, कैरिंग अ हैवी बैग, प्लेइंग विथ अ बॉल, लाफिंग। तो ये जो येलो में दिख रहा है वर्ड्स, इनमें से कोई भी एक वर्ड्स लेना है और उस वर्ड्स को लेकर आपका जो फ्रेंड है वो उस वर्ड से स्टार्टिंग करेगा और बाकी के जो फ्रेंड्स है वो उस वर्ड्स के आगे में कुछ वर्ड्स लगाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था तारा ने स्विमिंग इन अ टैंक लिया था और तारा की जो फ्रेंड थी कुक्कू, उसने क्या कहा था, स्विमिंग इन अ टैंक के आगे उसने आई एम लगाया, आई एम स्विमिंग इन अ टैंक। उसके बाद में जो पैडी था, पैडी ने आई एम ऑल्सो स्विमिंग इन अ टैंक, उसने आई एम ऑल्सो लगाया। बिट्टू ने वी आर स्विमिंग इन अ टैंक, बिट्टू ने क्या लगाया, वी आर। मिट्टू ने ही वॉज स्विमिंग इन अ टैंक, ही वॉज। और टोटो ने कुछ नहीं कहा। मियाँ ने कहा आई हेट स्विमिंग, मियाँ ने कहा आई हेट। हाँ, यानी इस तरह से जो वर्ड दिया है इस वर्ड्स के आगे में आपको अपने मन से कुछ वर्ड्स लगाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना था। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस लगा सकते हो। रीडिंग के आगे आप लगा सकते हो कि आई एम रीडिंग, कोई बोल सकता आई एम ऑल्सो रीडिंग, कोई बोलेगा वी आर रीडिंग, कोई बोलेगा ही वॉज रीडिंग, कोई बोलेगा शी वॉज रीडिंग, कोई बोलेगा आई हेट रीडिंग, कोई वी आर रीडिंग, है ना। इस तरह से आप रीडिंग को लगाकर आगे कुछ वर्ड्स लगाकर आप इस तरह से कम 5 सेंटेंस बनाकर मुझे दिखा सकते हो। फिर स्माइलिंग में भी वैसे ही, ड्राइंग में भी ऐसे ही, यानी इस तरह से आपको ये पूरे जो है दिए हुए येलो बॉक्स में से उसमें उसके आगे में ही वॉज, शी वॉज, आई एम ऑल्सो, वी आर, दे आर, आई हैड, इस तरह से आप वर्ड्स लगाकर इसको कंप्लीट करके कम से कम एक वर्ड पर 5 सेंटेंस मुझे बनाकर दिखाना है। समझा बच्चों? तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यू आर आउट इफ़ यू से यस और नो। फ्रॉम अ सर्कल आस्क अ क्वेश्चन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू। इफ ही सी आंसर इट विथ यस और नो, दे आर आउट। Otherwise, they continue the game by asking a different question to the next person. You must not repeat the question. अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, ऐसा गोल सर्कल गोला बनाना है और गोला बनाने के बाद में आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे उनको गोले में डिस्टेंस पर खड़ा रखेंगे। ओके, अब ये गोले सर्कल में खड़े रहेंगे आपके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, एक किसी आपने जैसे आपने आपके फ्रेंड को कोई क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन पूछने के बाद में आपके फ्रेंड ने सिर्फ आंसर में यस और नो कहा तो वो गेम के आउट हो जाएगा। हाँ, यानी सिर्फ यस और नो में हमें आंसर नहीं देना है इस गेम में, तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना है। अगर कोई आपका फ्रेंड अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बोलता है तो वह
आउट नहीं होंगे, यानी वो गेम खेल सकता है। फिर वह आपके किसी और फ्रेंड को जाकर कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसने बराबर आंसर दी तो वो किसी तीसरे को पूछेगा। इस तरह से गेम हमें कंटिन्यू करना है। हाँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट रिपीट द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होना है और हमको डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट पर्सन को, आपके जो फ्रेंड्स है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। अब हम देखेंगे कि तारा और तारा के जो फ्रेंड्स है वह किस तरह से अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये गेम किस तरह से खेल रहे हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं तारा से। तारा ने कहा किसको? बिट्टू को, बिट्टू आर यू रेडी? बिट्टू क्या तुम तैयार हो? तो बिट्टू ने क्या कहा? आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ पर देखो बिट्टू ने यस और नो में आंसर नहीं दिया। अगर उसने यस और नो में आंसर दिया होता तो वह गेम से आउट हो जाता। इसलिए बिट्टू ने क्या कहा? आई एम ऑलवेज रेडी। अब बिट्टू ने आंसर बराबर दिया तो अब बिट्टू किससे क्वेश्चन पूछेगा? कुक्कू से। अब कुक्कू उसके बाजू में थी तो कुक्कू को क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कुक्कू विल यू स्टॉप जंपिंग? कुक्कू क्या तुम अपनी जंपिंग करना रोक सकती हो? रोकूंगी। तो कुक्कू ने क्या कहा? बट आई इंजॉय जंपिंग, पर मुझे तो जंपिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब कुक्कू तीसरे से क्वेश्चन पूछ रही है पैडी से। क्या कहा उसने? कुक्कू ने, पैडी आर यू टायर्ड? पैडी क्या तुम थक गए हो? तो पैडी ने क्या कहा? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अब जब पैडी ने आई एम हंग्री कहा तो पैडी का फ्रेंड टोटो, मिट्टू एंड मिया, इन्होंने भी कहा मिट्टू 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 मिट्टू, यानी मुझे भी भूख लगी है। अब पैडी ने क्वेश्चन का आंसर बराबर दिया तो पैडी तारा से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? डू यू लाइक एप्पल्स? तारा को बोल रहा है, तारा डू यू लाइक एप्पल्स? तो तारा क्या कह रही है? आई लाइक ग्रेप्स, मुझे तो ग्रेप्स पसंद है, अंगूर पसंद है। यानी ये जो गेम है वो तारा से स्टार्ट हुआ था और जाकर कहाँ फिनिश हुआ? तारा पर ही जाकर फिनिश हुआ। तो बच्चों आप भी इस तरह के सेंटेंस अपने कुछ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं और उन्होंने राइट आंसर दिया तो वो किसी और फ्रेंड से क्वेश्चन पूछकर आंसर देकर आपको इस तरह से जो गेम दिया है यहाँ पर, यह गेम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ये गेम खेल सकते हो। स्कूल में जब आप आगे आओगे स्कूल में, तब स्कूल में भी गेम खेल सकते हो, या घर में आप अगर आप किसी फ्रेंड के साथ में गेम खेल रहे हो, अपने भाई बहन के साथ में गेम खेल रहे हो, मम्मी पापा को लेकर भी आप यह गेम खेल सकते हो। ओके बच्चों।